नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीडी जीकेजीएस में। यहाँ आपको मिलती है सटीक, सरल और परीक्षा उपयोगी जनरल नॉलेज। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न 1, कालापानी विवाद किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए. भारत चीन, बी. भारत नेपाल, सी. भारत श्रीलंका और डी. भारत पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. भारत नेपाल। कालापानी क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक 35 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। यह भारत, नेपाल और चीन के त्रिजंक्शन के पास है। इस विवाद की मुख्य जड़ 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई सुगौली की संधि है। संधि के तहत महाकाली, शारदा नदी को दोनों देशों के बीच की पश्चिमी सीमा माना गया था। हालांकि विवाद इस बात को लेकर है कि महाकाली नदी का वास्तविक उद्गम स्थल कहाँ है। नेपाल का दावा है कि नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है, इसलिए कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख उसके क्षेत्र है। वहीं भारत के अनुसार नदी का उद्गम कालापानी के पास से होता है और यह क्षेत्र ऐतिहासिक व प्रशासनिक रूप से भारत का हिस्सा रहा है। प्रश्न 2, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए. 15, बी. 18, सी. 16 और डी. 12। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 16। भारत की कुल स्थलीय सीमा लगभग 15,106.7 किलोमीटर है, जो 7 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है। भारत के कुल 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं। इन राज्यों में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय शामिल हैं। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। प्रश्न 3, भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं ए. 25, बी. 28, सी. 29, डी. 36। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 28। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्ष 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया और 31 अक्टूबर 2019 को इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप भारत में पूर्ण राज्यों की संख्या घटकर पुनः 28 हो गई। प्रश्न 4, मैगीनोत रेखा किन 2 देशों के बीच है? आपके ऑप्शंस हैं ए. उत्तर कोरिया, बी. अमेरिका एवं कनाडा, सी. जर्मनी एवं फ्रांस, डी. भारत एवं पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. जर्मनी एवं फ्रांस। मैगीनोत रेखा प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1930 के दशक में फ्रांस द्वारा अपनी पूर्वी सीमा पर बनाई गई एक अत्यंत मजबूत और किलेबंद रक्षात्मक सीमा रेखा थी। इसका नाम फ्रांस के युद्ध मंत्री आंद्रे मैगीनोट के नाम पर रखा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जर्मनी के किसी भी भावी हमले या आक्रमण से फ्रांस की रक्षा करना था। इस रेखा में कंक्रीट के बंकर, तोपखाने, सुरंगें और मजबूत सैन्य मोर्चे शामिल थे। प्रश्न 5, सरक्रीक विवाद किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए. भारत श्रीलंका, बी. भारत बांग्लादेश, सी. भारत पाकिस्तान और डी. भारत नेपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. भारत पाकिस्तान। सरक्रीक भारत के गुजरात राज्य और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच कच्छ के रन में स्थित 96 किलोमीटर लंबी एक ज्वारीय जलधारा एस्टुअरी है। विवाद की मुख्य वजह दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा का निर्धारण है। पाकिस्तान 1914 के सिंध सरकार और कच्छ के राव के बीच हुए समझौते का हवाला देते हुए पूरी क्रीक पर अपना दावा करता है। इसके विपरीत
भारत अंतर्राष्ट्रीय थलवेग सिद्धांत के तहत सीमा का निर्धारण चाहता है, जिसके अनुसार सीमा रेखा जलधारा के मध्य से गुजरनी चाहिए। यह क्षेत्र मछली पकड़ने के अधिकारों के साथ साथ तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 6। भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं: गे 38वीं समानांतर रेखा, बी 49वां समानांतर रेखा, सी 17वीं अक्षांश रेखा, डी शून्य रेखा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी शून्य रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, विशेषकर त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच के भूभाग को शून्य रेखा जीरो लाइन कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इसकी सीमा को शून्य रेखा के रूप में चिह्नित किया गया है। 2015 के ऐतिहासिक भूसीमा समझौते के तहत दोनों देशों ने एन्क्लेव का आदान प्रदान करके अपनी सीमा से जुड़े कई विवादों को हल कर लिया था। प्रश्न 7। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं: ए पूंछ, बी गिलगित, सी कारगिल, डी मुजफ्फराबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है डी मुजफ्फराबाद। पाक अधिकृत कश्मीर पीओके भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य का वह हिस्सा है जिस पर 1947 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से सैन्य कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान प्रशासनिक रूप से इस क्षेत्र को आज़ाद जम्मू और कश्मीर कहता है और इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद झेलम और नीलम नदियों के संगम पर स्थित एक रणनीतिक शहर है। भारत इस पूरे क्षेत्र को अपना अभिन्न अंग मानता है। प्रश्न 8। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? आपके ऑप्शन हैं: वे चीन, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही जवाब है डी बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। यह सीमा भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से होकर गुजरती है। अक्सर लोग चीन या पाकिस्तान को सबसे लंबी सीमा वाला देश मान लेते हैं, लेकिन घुमावदार भूगोल और विस्तृत तटबंधों के कारण बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है। प्रश्न 9। सुलोन किस देश का प्राचीन नाम है? आपके ऑप्शन हैं: ए म्यांमार, बी श्रीलंका, सी चीन, डी थाईलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है बी श्रीलंका। श्रीलंका को ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान सीलोन के नाम से जाना जाता था। 1948 में अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद भी कुछ वर्षों तक इसका आधिकारिक नाम डोमिनियन ऑफ सिलोन ही रहा। वर्ष 1972 में जब देश ने नया संविधान अपनाकर खुद को एक गणराज्य घोषित किया, तब इसका नाम बदलकर श्रीलंका कर दिया गया। ऐतिहासिक रूप से इसे सिंहल द्वीप या तपोवन भी कहा जाता था। प्रश्न 10। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? आपके ऑप्शन हैं: ए जर्मनी एवं पोलैंड, बी इंग्लैंड एवं फ्रांस, सी उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, डी अमेरिका एवं कनाडा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। 38वीं समानांतर उत्तर रेखा अक्षांश की वह रेखा है जो कोरियाई प्रायद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका और सोवियत संघ ने कोरियाई प्रायद्वीप को 2 कब्जे वाले क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए इस अक्षांश को चुना। बाद में यह रेखा उत्तर कोरिया साम्यवाद और दक्षिण कोरिया पूंजीवाद के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई। 1950 से 1953 के कोरियाई युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य विसैनीकरण क्षेत्र DMZ स्थापित किया गया। प्रश्न 11। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर के 2 हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं: ए काराकोरम, बी हिमाद्री, सी लद्दाख, डी हिमाचल।
इस प्रश्न का सही जवाब है ए काराकोरम। के 2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन या छोगोरी भी कहा जाता है, की ऊंचाई 8,611 मीटर 28,251 फीट है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भौगोलिक रूप से के 2 ट्रांस हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह क्षेत्र वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान और चीन के सिंजियांग क्षेत्र की सीमा पर आता है। अत्यधिक कठिनाई और जानलेवा चढ़ाई स्थितियों के कारण इसे द सेवेज माउंटेन भी कहा जाता है। प्रश्न 12, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए भारत, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी नेपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है डी नेपाल। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848.86 मीटर है। यह महान हिमालय श्रेणी में नेपाल और चीन तिब्बत की सीमा पर स्थित है, लेकिन इसका मुख्य शिखर और प्रमुख मार्ग नेपाल में पड़ता है। नेपाल में इसे सगरमाथा, जिसका अर्थ आकाश का माथा है, के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा दुनिया की मां कहा जाता है। वर्ष 1865 में भारत के सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। प्रश्न 13, फरक्का का विवाद किन 2 देशों के बीच है? आपके ऑप्शन हैं ए भारत पाकिस्तान, बी भारत बांग्लादेश, सी भारत नेपाल, डी भारत म्यांमार। इस प्रश्न का सही जवाब है बी भारत बांग्लादेश। फरक्का विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के जल बंटवारे से संबंधित एक प्रमुख भूराजनीतिक मुद्दा है। भारत ने 1970 के दशक में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर फरक्का बैराज का निर्माण किया था। इसका मुख्य उद्देश्य हुगली नदी में गाद जमा होने से रोकना और कोलकाता बंदरगाह को सुचारू रूप से चलाने के लिए पानी के बहाव को मोड़ना था। बांग्लादेश का तर्क था कि शुष्क मौसम के दौरान पानी डायवर्ट करने से बांग्लादेश के निचले मैदानी इलाकों में पानी की भारी कमी हो जाती है। वर्ष 1996 में दोनों देशों ने 30 साल की ऐतिहासिक गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर करके इस विवाद को काफी हद तक हल किया। प्रश्न 14, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? आपके ऑप्शन हैं ए जिब्राल्टर, बी डोवर, सी पाक जलमरूमज, और डी सरक क्रीक। इस प्रश्न का सही जवाब है सी पाक जलमरूमज। पाक जलमरूमज पॉल्क स्ट्रेट भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित एक जलसंधि है। यह पूर्वोत्तर में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी पाक खाड़ी से जोड़ता है। इस जलसंधि का नाम ब्रिटिश काल के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया था। प्रश्न 15, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? आपके ऑप्शन हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, और डी मेघालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ए अरुणाचल प्रदेश। भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है: पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। अरुणाचल प्रदेश भारत का सुदूर पूर्वोत्तर राज्य है और इसकी सीमाएं चीन, तिब्बत, म्यांमार और भूटान देशों से मिलती है, लेकिन यह बांग्लादेश के साथ कोई सीमा साझा नहीं करता है। प्रश्न 16, 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? आपके ऑप्शन हैं ए जर्मनी एवं फ्रांस, बी यूएसए एवं कनाडा, सी फ्रांस एवं इंग्लैंड, डी भारत एवं श्रीलंका। इस प्रश्न का सही जवाब है बी यूएसए एवं कनाडा। 49वीं समानांतर उत्तर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करती है। यह प्रशांत महासागर से लेकर लेक ऑफ द वुड्स तक लगभग 3,500 किलोमीटर से अधिक लंबी सीधी रेखा के रूप में फैली है। इसे विश्व की सबसे लंबी असैन्यकृत सीमा माना जाता है। 1846 की ओरेगन संधि के तहत इस सीमा रेखा को अंतिम रूप दिया गया था। प्रश्न 17,
मांडले झील कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए श्रीलंका, बी चीन, सी भूटान और डी म्यांमार। इस प्रश्न का सही जवाब है डी म्यांमार। मांडले झील म्यांमार तत्कालीन बर्मा के मांडले शहर में स्थित एक ऐतिहासिक औपनिवेशिक जेल है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इस जेल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 1908 से 1914 तक 6 वर्षों के लिए इसी मांडले जेल में कैद रखा गया था, जहां उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ गीता रहस्य लिखा था। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय को भी यहां बंदी बनाकर रखा गया था। प्रश्न 18, रेडक्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए भारत नेपाल, बी भारत चीन, सी भारत पाकिस्तान, डी भारत म्यांमार। इस प्रश्न का सही जवाब है सी भारत पाकिस्तान। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। 15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के समय सीमा का निर्धारण करने के लिए बनाए गए सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। उन्होंने 17 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से इस रेखा का प्रकाशन किया। यह रेखा पंजाब और बंगाल प्रांतों को धार्मिक जनसांख्यिकी के आधार पर विभाजित करती थी। प्रश्न 19, डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? आपके ऑप्शन हैं ए अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान, बी भारत एवं पाकिस्तान, सी भारत एवं श्रीलंका, डी भारत एवं नेपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है ए अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान। डूरंड रेखा 2640 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। इसकी स्थापना 1893 में ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर मोर्टिमर डूरंड और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौते के तहत हुई थी। 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद यह पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा बन गई। हालांकि अफगानिस्तान की कोई भी सरकार ऐतिहासिक और जातीय कारणों से डूरंड रेखा को आधिकारिक सीमा के रूप में मान्यता नहीं देती है। प्रश्न 20, सियाचिन विवाद किन 2 देशों के बीच है? आपके ऑप्शन हैं ए भारत अफगानिस्तान, बी भारत पाकिस्तान, सी भारत म्यांमार और डी भारत भूटान। इस प्रश्न का सही जवाब है बी भारत पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वतमाला में स्थित 76 किलोमीटर लंबा हिमनद है। यह विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। 1949 के कराची समझौते और 1972 के शिमला समझौते में NJ 9842 बिंदु के आगे ग्लेशियर की ओर सीमा का स्पष्ट सीमांकन नहीं किया गया था। पाकिस्तानी सेना द्वारा इस पर कब्जे की कोशिशों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाया और पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी सैन्य उपस्थिति स्थापित कर ली। प्रश्न 21, भारत से बर्मा म्यांमार कब अलग हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए 1937, बी 1938, सी 1940, डी 1945। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 1937। अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में 3 आंग्ल-बर्मी युद्धों के बाद बर्मा को ब्रिटिश भारत का एक प्रांत बना दिया था। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत बर्मा को भारत से अलग करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ, जिसके बाद बर्मा, अब म्यांमार, ब्रिटिश ताज का एक अलग औपनिवेशिक क्षेत्र बन गया। प्रश्न 22, चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पष्ट नहीं करती है? आपके ऑप्शन हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम और डी मिजोरम। इस प्रश्न का सही जवाब है डी मिजोरम। भारत और चीन के बीच की सीमा को वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक कहा जाता है। चीन के साथ भारत के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं लगती है: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख।
मिजोरम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी सीमाएं म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है, लेकिन चीन के साथ इसकी कोई सीमा स्पर्श नहीं करती। प्रश्न 23। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? आपके ऑप्शन हैं: ए जर्मनी एवं पोलैंड, बी उत्तर एवं दक्षिण कोरिया, सी उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम, डी रूस एवं फिनलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ए जर्मनी एवं पोलैंड। हिंडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और पोलैंड के बीच बनाई गई एक विशाल सैन्य और रक्षात्मक सीमा रेखा थी। जर्मन सेना ने पश्चिमी मोर्चे पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इस किलेबंदी को तैयार किया था। इसका नाम जर्मन फील्ड मार्शल पॉल फॉन हिंडनबर्ग के नाम पर रखा गया था। प्रश्न 24। भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? आपके ऑप्शन हैं: ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी राजस्थान। भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। राज्यों के संदर्भ में देखें तो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा बनाने वाला भारतीय राज्य राजस्थान है। राजस्थान पाकिस्तान के साथ लगभग 1,170 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। प्रश्न 25। अराकान्योमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं: ए भारत, और बी चीन, सी भूटान, और डी म्यांमार। इस प्रश्न का सही जवाब है डी म्यांमार। अराकान्योमा पर्वत श्रृंखला म्यांमार के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह वास्तव में हिमालय पर्वतमाला का ही दक्षिणी और पूर्वी विस्तार है। यह श्रेणी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की पहाड़ियों से शुरू होकर दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। यह भारत और म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक भौगोलिक सीमा बनाती है। प्रश्न 26। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? आपके ऑप्शन हैं: ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम, डी असम। इस प्रश्न का सही जवाब है बी त्रिपुरा। भारत का पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम इन तीनों दिशाओं से बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पूरी तरह घिरा हुआ है। केवल इसके पूर्व में असम और मिजोरम राज्यों की सीमाएं लगती है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की इस लंबी सीमा को भूगोल में शून्य रेखा जीरो लाइन कहा जाता है। प्रश्न 27। बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं: ए यांगून, बी बैंकॉक, सी ढाका, और डी भूटान। इस प्रश्न का सही जवाब है ए यांगून। बहादुर शाह जफर बहादुर शाह द्वितीय भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विफल होने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाकर बर्मा, म्यांमार की तत्कालीन राजधानी रंगून, अब यांगून, निर्वासित कर दिया। 7 नवंबर 1862 को 87 वर्ष की आयु में रंगून में ही उनका निधन हो गया, जहां उनका मकबरा स्थित है। प्रश्न 28। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं: ए पाकिस्तान, बी जर्मनी, सी भूटान, डी अफगानिस्तान। इस प्रश्न का सही जवाब है डी अफगानिस्तान। पंजशीर घाटी उत्तर मध्य अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में स्थित एक रणनीतिक और ऐतिहासिक घाटी है। यह काबुल से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के पास स्थित है। पंजशीर का अर्थ 5 शेर होता है। यह घाटी अपनी प्राकृतिक स्थलाकृति और अढेरे चट्टानों के कारण जानी जाती है। सोवियत अफगान युद्ध और तालिबान शासन के दौरान पंजशीर प्रतिरोध का सबसे मजबूत गढ़ रहा। प्रश्न 29। मैनरहीन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? आपके ऑप्शन हैं: ए रूस एवं फिनलैंड, बी जर्मनी एवं फ्रांस, सी अमेरिका एवं कनाडा, डी भारत एवं श्रीलंका।
इस प्रश्न का सही जवाब है ए रूस एवं फिनलैंड। मैनरहीन रेखा रूस, तत्कालीन सोवियत संघ और फिनलैंड के बीच एक ऐतिहासिक रक्षात्मक सीमा रेखा थी। इसका निर्माण फिनलैंड द्वारा 1920 और 1930 के दशक में सोवियत संघ के संभावित हमले से अपनी सुरक्षा के लिए किया गया था। इसका नाम फिनलैंड के सैन्य कमांडर कार्ल गुस्ताफ एमिल मैनरहीन के नाम पर रखा गया था। प्रश्न 30। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है? आपके ऑप्शन हैं ए भूटान, बी नेपाल, और सी म्यांमार, और डी अफगानिस्तान। इस प्रश्न का सही जवाब है डी अफगानिस्तान। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है, जिसकी कुल लंबाई मात्र 106 किलोमीटर है। यह सीमा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तर पश्चिमी भाग, जो वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में आता है, के पास वाखान कॉरिडोर के पास लगती है। प्रश्न 31। मैत्री एक्सप्रेस किन के बीच चलती है? आपके ऑप्शन हैं के दिल्ली एवं लाहौर, बी दिल्ली एवं कराची, सी ढाका एवं कोलकाता, डी गुवाहाटी एवं ढाका। इस प्रश्न का सही जवाब है सी ढाका एवं कोलकाता। मैत्री एक्सप्रेस भारत के कोलकाता, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बीच चलने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री ट्रेन सेवा है। 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच रेल संपर्क ठप हो गया था। 43 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 14 अप्रैल 2008 को दोनों देशों के सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से इस ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई थी। प्रश्न 32। चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है? आपके ऑप्शन हैं ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी दिल्ली, डी चंडीगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है बी लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के बाद लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके बाद चीन, तिब्बत के साथ लगने वाली भारत की उत्तरी सीमा, वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक, अब केवल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आती है। प्रश्न 33। 1984 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत कहाँ चलाया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए सियाचिन, बी कारगिल, सी पूंछ, डी उरी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए सियाचिन। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सशस्त्र बलों के उस सैन्य अभियान का नाम था जो 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। पाकिस्तानी सेना द्वारा सियाचिन की चोटियों पर कब्जा करने की योजना की गुप्त सूचना मिलने के बाद भारतीय सेना ने कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स के जवानों को तैनात करके साल्टोरो रीज की मुख्य सामरिक चोटियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। प्रश्न 34। म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? आपके ऑप्शन हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी असम। इस प्रश्न का सही जवाब है डी असम। भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। असम राज्य की सीमाएं म्यांमार की सीमा से सीधे नहीं जुड़ती है। प्रश्न 35। तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए भारत म्यांमार, बी भारत नेपाल, सी भारत बांग्लादेश, डी भारत चीन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी भारत बांग्लादेश। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम में हिमालय से होता है। यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच इसके पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में सिंचाई के लिए तीस्ता का पानी बेहद जरूरी है, वहीं बांग्लादेश अपने मैदानी इलाकों में फसल के लिए शुष्क मौसम के बहाव में अधिक हिस्सेदारी की मांग करता रहा है। प्रश्न 36। समझौता एक्सप्रेस किन के बीच चलती है?
आपके ऑप्शंस हैं ए भारत चीन, बी भारत पाकिस्तान, सी भारत नेपाल, डी भारत बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही जवाब है बी भारत पाकिस्तान। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन सेवा थी। यह ट्रेन दिल्ली से अटारी, भारत और वहां से वाघा होते हुए लाहौर, पाकिस्तान तक चलती थी। 1972 के शिमला समझौते के बाद 22 जुलाई 1976 को यह सेवा शुरू की गई थी। द्विपक्षीय तनावों के कारण इसे कई बार स्थगित किया गया और 2019 में इसे अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया। प्रश्न 37, बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। इस प्रश्न का सही जवाब है बी पश्चिम बंगाल। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, लेकिन इनमें से सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल बनाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच की कुल 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा में से केवल पश्चिम बंगाल अकेले 2217 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करता है। प्रश्न 38, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 5, बी 6, सी 8 और डी 9। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 8। वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के गठन के बाद संख्या 9 हो गई थी, लेकिन 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का आपस में विलय करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। प्रश्न 39, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत पाकिस्तान, बी भारत अफगानिस्तान, सी भारत चीन और डी भारत बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही जवाब है सी भारत चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है। इस सीमा का निर्धारण 1914 में शिमला समझौते के दौरान ब्रिटिश भारत सरकार के विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन ने तिब्बत और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर किया था। भारत इसे अपनी आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है। तो दोस्तों, आज के इस जीके क्विज में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही सटीक और परीक्षा उपयोगी जानकारी के लिए स्पीडी जीके जीएस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण जीके क्विज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।